शुरू करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा केंद्र था? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये भी सारे के सारे बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, क्या बताएंगे? डी। सारे सारे ठीक है, सारे सारे के सारे थे। निम्न, हाँ, 100 छूट गया, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? कनिष्क। कनिष्क के महायान शाखा का संरक्षण सारे ने ही दिया था, ठीक है। कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, पाल से। देखिए, जो भी शासक जो होगा ना, हाँ, वो महायान महायान शाखा का ही संरक्षण देगा, ठीक है। रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जो शासक जो होगा ना, उसको हिनयान मानना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हिनयान में बहुत सारी चीजें थी जो कि मतलब क्या था, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो शासक वगैरह ने जो संरक्षण दिया, वो महायान शासक, महायान बौद्ध को दिया, ठीक है। ध्यान में, महायान शाखा को। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, गरीबी, या फिर गरीबी विदेशी आक्रमण, क्या बताएंगे? गरीबी बताइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, गरीबी नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबी ही नहीं है। तीन है ना, 103, 103, 103 का सी, गरीबी, ठीक है। कितनी बौद्ध संगीतिया का आयोजन किया गया, तो जानते हैं? चार होते हैं टोटल, चार 4 होते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो क्या बता देंगे? 83 में 84 देंगे तो 483 में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? राजगीर राजगिरी में। कौन से गुफा में हुआ राजगिरी के? सप्तकर्णी सप्तकर्णी नहीं है, ठीक है, सप्तपर्णी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? अजातशत्रु हाँ? था, ध्यान में रखें। तो प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन के समय किसके शासनकाल था? मित्र कैसे होगा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ? आप बोलिए अजातशत्रु। हो जाएगा, आप अजातशत्रु होगा, ठीक है। किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ, तो क्या बताएंगे? सेकंड हम सर प्रथम में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 100 साल के बाद। कब होगा? 383 में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? वैशाली में, ठीक है। शिशुनाग वंश का शासक था, शासक कौन हो जाएगा? तो काला अशोक। दिया है क्या इसमें? नहीं होगा, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? शबकामी ने की थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके दौरान हुआ? काला अशोक, ठीक है। शिशुनाग वंश का शासक था। किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थाविर एवं महासंगीत में विभाजन हुआ? सेकंड वाले के बाद द्वितीय में, ठीक है। ध्यान रखें, द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय में, ठीक है। एक तरह से विभाजन नहीं माना जाता है, लेकिन आगे चल के पूरी तरीके से हो जाएगा। आंशिक रूप से विभाजन करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तृतीय का 250 में भी देता है इसमें क्या आंसर लिया? 215 का है, 249 लिया, ठीक है। 250 लेता है, ठीक है, आंसर, या फिर 249 लेता है, ठीक है। एक दो जगह पे 255 भी देखा हूँ, ठीक है। अगर 249 रहेगा और 250 रहेगा तो वही कीजिएगा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। अधिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? अधिधम पिटक थर्ड वाले में तृतीय में हुआ, ठीक है, अधिधम पिटक, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 95 एडी लेता है, ठीक है। इसमें 95 ईस्वी लिए हुआ है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? कुंडलवन अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने ठीक है। वसुमित्र थे ना। आप चलेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? अश्वघोष तो ध्यान में रखेंगे तो कौन थे, तो अश्वघोष हो जाएंगे उपाध्यक्ष, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हिनयान एवं महायान में विभाजन हो गया, तो क्या बताएंगे? चतुर्थ। अस्थाविर एवं अस्थानिक में किस में था? द्वितीय में, सेकंड में द्वितीय सर। भारतीय कला में स्तूप क्षेत्र में बिहार का विकास किस धर्म से संबंधित है?
बौद्ध धर्म। बौद्ध सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, जिसके बुद्ध बौद्ध। खुद सबसे बड़े विरोधी थे। हालांकि सबसे ज्यादा मूर्ति इन्हीं का बना। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। पिटक का अंग नहीं। विनय पिटक, सूत पिटक, अरिहंत पिटक में कौन सा नहीं है? आनंद पिटक। आनंद पिटक नहीं है। ठीक है। निम्न में से किसने गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश को संकलित किया? सूत पिटक। विनय पिटक में है उनके उपदेश। नियम होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देख नियम लेता हूँ। होता ठीक है, है, सूत सूत पिटक पिटक हुआ। ठीक होगा। है, इसमें क्या है? शिक्षा है। शिक्षा ठीक है, है। उपदेश है। इसमें अभिनय क्या है? में नियम है। ठीक है। अभिधम में दर्शन है। और इसमें दर्शन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। सूत पिटक का संकलन किसने करवाया? आनंद। आनंद ने कहा। सूत पिटक के कितने भाग है? सूत पिटक के 5 भाग है। कितने भाग है? 5 5 5 5 भाग। ठीक है। अब आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा सूत पिटक के भाग है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय? बताइए, बताइए कौन होगा? ध्यान में, सारे ही के सारे। ठीक है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय। ठीक है। खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? खुद्दक निकाय सूत पिटक का ही। सूत पिटक का है। ठीक है, बिल्कुल। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश अष्टांगिक मार्ग महापरिनिर्वाण का वर्णन है? ये तो दीर्घ निकाय में। किसमें है? दीर्घ निकाय में है। ठीक है। तो बुद्ध के, ठीक है, उपदेश अष्टांगिक मार्ग महापरिनिर्वाण का वर्णन की बात करें, किसमें है? तो दीर्घ निकाय में। पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। ध्यान रखें, किसमें देखने को मिलता है? तो इसमें आपको मिलेगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है। निम्न में से किस निकाय ने बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किया है? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय। कौन सा है? 137 का सी, खुद्दक निकाय। विनय पिटक का संकलन किसने करवाया? विनय पिटक का उपाली ने करवाया। ठीक है, ध्यान रखें। सूत पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने। ठीक है। निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? तो किसमें है? तो विनय पिटक में नियम है। ठीक है। अब आते, विनय पिटक में कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है। सूत पिटक में कितने थे? 5। देखिए, सूत में कितने थे? सूत का आनंद ने करवाया। किसने करवाया? आनंद ने करवाया। ठीक है, इसमें 5 थे। ठीक है। अब विनय की बात करेंगे तो विनय का किसने किया? बुद्ध का दूसरा शिष्य उपाली ने करवाया। ठीक है। इसमें कितने हैं? 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप चलिए, निम्न में से कौन सा पिटक का भाग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विनय पिटक का भाग नहीं है? तो क्या बताएंगे? मध्यम नहीं होगा, क्योंकि मध्यम तो उधर था ना। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? प्रश्नोत्तर के रूप में कौन होगा? तो क्या बताएंगे? अधिधम पिटक। अधिधम पिटक में दर्शन है। दर्शन से क्या निकलता है? प्रश्न निकलता है ना। अब प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलता है, वो प्रश्न का ही प्रश्न मिल जाता है। बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में? दर्शन का अधिधम पिटक में। ठीक है, अधिधम पिटक में। निम्न में से किसके द्वारा अधिधम पिटक की संकलन किया गया? अधिधम पिटक का संकलन किसने किया? मोगलीपुत्र से। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? अधिधम पिटक, अधिधम। इसने मोगली ने किया। एक में आनंद, फिर उपाली, फिर मोगलीपुत्र। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है। जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 549। कितनी है? 549 है। ठीक है। ठीक है, 5 और 4 9। ठीक है। मिलिंद पनोह का संबंध किससे है? मिलिंद पनोह का संबंध किसने? बौद्ध से। ठीक है। मिलिंद के सवाल है और नागसेन के जवाब है। ठीक है, किसके जवाब है? मिलिंद के प्रश्न है और नागसेन के जवाब है। मिलिंद पनोह के लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान में कौन है? तो ध्यान में नागसेन है। ठीक है। निम्न में से किस साहित्य ने यूनानी शासक मिनांडर में बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य का वार्तालाप है? किसमें है? मिलिंद पनोह में। किसमें है? मिलिंद पनोह में। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। ध्यान में, मिनांडर कहाँ का शासक था? तो यूनान का शासक था। कहाँ का था? ध्यान में, कहाँ का शासक था? तो यूनानी शासक। 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक, बैक्ट्रियन था। बैक्टीरियन होगा। ठीक है, क्या होगा? बैक्टीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? तो बैक्टीरिया का शासक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई बौद्ध साहित्य? ठीक है, ध्यान में रखें, किस भाषा में लिखी गई? पाली में लिखी गई। ठीक है। विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मग क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे, बौद्ध से संबंधित है। विशुद्धि मग के लेखक कौन है? विशुद्धि मग के लेखक का नाम बताइए, क्या नाम है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मोगलीपुत्र। क्या नाम है? विशुद्धि मग के लेखक कौन है? मोगलीपुत्र। एक मिनट चेक करने दीजिए। ठीक है। निम्न से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? तो दार्शनिक निचोड़ किसमें देखने को मिलेगा?
ठीक है, तो ये आपको विशुद्धि मग में मिलेगा, ठीक है, विशुद्धि मग। अरे मोगली पुत्र तस्नई ने दर्शन के बारे अधिगम पिटक लिखा, तो उसी में इसमें दार्शनिक निचोड़ आपको देखने को मिलता है। निदान कथा किस धर्म से संबंधित है? निदान कथा बौद्ध। ध्यान रखें किससे संबंधित है? निदान कथा आपको ध्यान में रखना है, किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से, ठीक है। निदान कथा का लेखक कौन है? निदान कथा का ध्यान में रखे, निदान कथा का लेखक कौन है? ठीक है, बुद्ध घोष है। कौन है? बुद्ध घोष है, ठीक है। क्या नाम है? था सब हैं? बुद्ध घोष कोई था भी। हाँ, तो बुद्ध घोष था नहीं, अश्व घोष भी था, बुद्ध घोष भी था, ठीक है। निदान का अश्व घोष ने क्या लिखा है? अश्व घोष ने बौद्ध रामायण लिखा था, क्या नाम था उसमें? हर्षचरित लिखा है अशोक। नहीं, हर्षचरित नहीं है, अशोक अरे घोष बौद्ध का रामायण किसे बोलते हैं? बौद्ध रामायण किसे कहा जाता है? वो अश्व घोष ने लिखा था, जो कि बौद्ध जो संस्कृत में लिखा है। हर्ष बुद्ध चरित बोलते हैं, बुद्ध चरित। बुद्धचरित सर, हाँ, बुद्ध चरित लिखा है, ठीक है, बुद्ध चरित, जिसको बौद्धों का रामायण कहते हैं, ठीक है, और संस्कृत में लिखा है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जी सर। इसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है, ठीक है। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? बताइए। ठीक है, निदान कथा कौन है? निदान कथा, ठीक है। निदान कथा किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने लिखा था। अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित अठ कथाएं? तो क्या बताएंगे? बौद्ध से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले आगे चलेंगे, ठीक है। त्रिपिटकों पे लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? त्रिपिटकों पे लिखा गया भाष्य कौन है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, अठ कथा है, ठीक है, अठ कथा है, ठीक है। अधिदम कोश किस धर्म से संबंधित है? अधिदम कोश क्या बताएंगे? बौद्ध से है, ठीक है। निम्न में से कौन अधिदम कोश के लेखक कौन है? क्या बताएंगे? अधिदम कोश के लेखक कौन है? वसुबंधु, ठीक है। निम्न में से किस साहित्य के काल, इनका माइक को हो रहा है, ब्रह्मा माइक बंद कीजिए। निम्न में से किस साहित्य से, ठीक है, काल एवं वर्ष की गणना की जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? तो क्या बताएंगे? अधिदम कोश से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? संदर्भ पुंडरीक क्या बताएंगे? बौद्ध से। देख रहे हैं, मतलब काफी डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब बौद्धिज्म से इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? संदर्भ पुंडरीक के लेखक का नाम बताइए, क्या नाम है? वासुमित्र है। कौन है? ध्यान रखें, वासुमित्र है। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? संदर्भ पुंडरीक महायान से। किससे है? महायान से, ठीक है। निम्न से किस साइड में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? क्या बताएंगे? संदर्भ पुंडरीक, ठीक है, संदर्भ पुंडरीक में, ठीक है, अभी वही चल रहा है, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए। प्रज्ञा बौद्धिज्म से, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका किसी का भी आंसर अगर बौद्ध रहे तो बौद्ध ही होगा, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? बताइए। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन है, ठीक है। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया? तो ये नागार्जुन ही बोले। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? शून्यवाद का सिद्धांत किसमें मिलता है? ध्यान में क्या? प्रज्ञा पारमिता में लिखता है, ठीक है। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित है? अकुतो माया बताइए किससे होगा? निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक कौन है? अकुतो माया के लेखक कौन है? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। ललित विस्तार किस धर्म से संप्रदाय संबंधित? ललित विस्तार ध्यान रखें किससे? बौद्धिज्म से, ठीक है। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक कौन है? ललित विस्तार के लेखक कौन है? मतलब ललित विस्तार के लोग, ठीक, वासुमित्र। निम्न से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया? ललित विस्तार को कहते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार साहित्य में, ठीक है। वैसे गौतम बुद्ध को एज ए पर्सन कहा जाता है। विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित? विभाषा सूत्र क्या बताएंगे? बौद्ध से, ठीक है। विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? तो क्या बताएं? विभाषा सूत्र के लेखक वासुमित्र है, ठीक है, वासुमित्र है। इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हमको आंसर चेक करना पड़ता फिर दोबारा। निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बहुसंगति से है? बताइए। ललित विस्तार है, विभाषा सूत्र है। किससे? विभाषा सूत्र। सौंदरानंद, ये पूछा है, सौंदरानंद का ग्रंथ शब्द किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध। सौंदरानंद के लेखक कौन है? सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष ने लिखा था सौंदरानंद, ठीक है। निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध के गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन आपको देखने को मिलता है? सौंदरानंद। इसके गौतम बुद्ध के सौतेला भाई का नाम क्या था? देवदत्त नाम था, ठीक है, जो बुद्ध के जीवित में ही चाहता था बौद्ध संघ का प्रधान बन जाए। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, ठीक है।
इनमें निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र बुद्ध चरित्र। ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? दीपवंश बौद्ध से। किस किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित, श्रीलंकन ग्रंथ सिंहली ग्रंथ है, ठीक है। निम्न से कौन सा श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? अभी जस्ट बताया, दीपवंश। महावंश किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ध्यान रखें, ये भी बहुत इसी समय चर्चा क्या हुआ, अशोक ने मतलब ने 100 भाई को मारा था, सिंहली ग्रंथ से जानकारी मिलती है, ठीक है। ये भी श्रीलंका का है ये। महावंश के लेखक कौन है? ठीक है, भदंत महानामा, ठीक है, भदंत महानामा, ठीक है, नाम में ही लगा हुआ है। निम्न से किस ग्रंथ में उज्जैन के वासराय के संबंधी जानकारी मिलती है? अभी जस्ट बताया, अभी चर्चा, महावंश। ठीक है, देना महावंश से, ठीक है। उज्जैन का वासराय कौन था? अशोक था। अशोक था। अगर उज्जैन अगर न रहे तो अवंती दिया रहे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक राज दे देता है, कभी राजधानी दे देता है। तृतीय बौसंगीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तृतीय बौसंगीति की जानकारी महावंश से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि अशोक से संबंधित है। ग्रंथ, ठीक है, बंसम थपकासनी नामक टीका किस साहित्य में लिखी गई थी? क्या बताएंगे? महावंश। महावंश में। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है? दिव्यावदान अशोक के बारे में दिया ना, भाई की हत्या की है। बस निम्न में से कौन सी ग्रंथ नेपाली साहित्य थे? क्या बताएंगे? दिव्यावदान, ठीक है, ध्यान में, दिव्यावदान, ठीक है, कौन सा? दिव्यावदान। दिव्यावदान कितने भाग है दिव्यावदान के? 2 भाग है, ठीक है, 2 भाग, ठीक है, ध्यान रखें, 2 भाग है, ठीक है। दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन से है? बुधावदान, अशोकावदान, कुणालावदान, क्या होगा? बी और सी। बी और सी, ठीक है, अशोक और कुणाल लिया है, ठीक है, दोनों भाई ही थे। गौतम बुद्ध के मूल शिक्षा एवं उपदेश में निवास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते थे? इसको अस्थवीर कहते थे, ठीक है। जो घूमते थे वो परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षु को क्या कहा गया? महासंघ। ध्यान रखें, महासंघी कहा गया, ठीक है। यही महासंघी के आगे चल के क्या बन जाएगा? महायान बन जाएगा। और अस्थवीर क्या बन जाएगा? हीनयान बन जाएगा। नो चेंज, ठीक है। ये कांग्रेस ही है, ये कौन बन जाएगा? स्वराजी। अस्थवीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो क्या बताएंगे कौन था? ध्यान रखिएगा, महाकंचयान, ठीक है। अस्थवीर का कौन? महाकंचयान। महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसका क्या था? महाकश्यप था, ठीक है। महाकश्यप कौन था? महाकश्यप, ठीक है। भारत में अस्थवीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हो गया? श्रावस्तीवाद। क्या? श्रावस्तीवाद। हिनयान मूलतः डैश का संघ है? हिनयान बताइए, अभी जस्ट बताया, एक अस्थवीर का, जो कि मतलब चेंजिंग नहीं चाहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। महायान किसका है? तो महायान चेंजिंग वाला किधर गया? महासंघी का है, ठीक है, चेंजिंग पसंद करेगा, ठीक है। ये बुद्ध के मूल उद्देश्यों में विश्वास नहीं करेगा, मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ शुरू कर देगा, ठीक है। निम्न से किसने हिनयानवादी विश्वास करते हैं? हिनयानवादी किसमें विश्वास करते हैं? बुद्ध के जो मूल कथन जो थे ना, बुद्ध के जो मूल कथन जो थे उनमें विश्वास करेंगे, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, इसमें विश्वास करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? मूर्ति पूजा वगैरह बुद्ध को मतलब क्या करेंगे? एज ए देवता की तरह पूजना शुरू कर देंगे, ठीक है। हिनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? हिनयान क्या बोलते हैं? क्या है उनका? ये ध्यान में रखें, अहर्त है। कौन है? अहर्त, ठीक है। हिनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और डैश का विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे? मूर्ति पूजा का, ठीक है, मूर्ति पूजा का। अभी जस्ट बता रहे, फिर गलती क्यों बोल रही है? अभी तो बता रहे ना, हिनयान वाला मूर्ति पूजा नहीं करेगा, वो मानव मानते थे। अरे महायान वाले ने क्या बना दिया? बुद्ध को भगवान बना दिया। अर्थ वह है जो केवल अपने डैश की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। क्या होगा? निर्वाण के प्राप्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। डैश ने बुद्ध को देवता बना, ठीक है, मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। किसने? महायान ने। महायान संप्रदाय को साहित्य की भाषा क्या थी? ये सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, संस्कृत कर देगा, ठीक है। जो बुद्ध जिस चीज का विरोध करेगा ना, सब में ये लोग चला जाएगा, ठीक है। वो लोग अपना पाली रखेंगे, अपना संस्कृत कर देगा। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया? मतलब देवता की देवता दे दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसमें कहा गया? महायान। 107 का महायान में, हाँ। बोधिसत्व मतलब ध्यान रखेंगे भगवान की तरह। बुद्ध ने डैश में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? ठीक है, ध्यान रखें, सारनाथ में की थी, ठीक है। बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित था? जनतांत्रिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपका जैनिज्म है, जैनिज्म करना है, जैनिज्म
कल जैन का। पॉलिटी पढ़ा दीजिए सर। तो खत्म ही कर दीजिए आज। नहीं नहीं नहीं, कल। सर नहीं सर, क्वेश्चन कल क्वेश्चन कितना क्वालिटी करते हैं। अच्छा, जर्नलिज्म में 107 क्वेश्चन है, निपटाया जा सकता है, बहुत जर्नलिज्म खत्म ही कर देते हैं। हाँ सर, वो फॉलो बन जाता है बौद्ध धर्म के बाद फिर जैन वैसे भी अभी आप लोग फॉलो में है, ठीक है, कंटिन्यू आंसर आ रहा है, पता है अगला आंसर क्या होगा क्या? मिक्स हो जाएगा दोनों। ज्यादा नहीं, 20 मिनट समय लगेगा। वैसे भी हमारे पास 11 ही बचा है ना, अभी हमारे पास 2 घंटा समय है। हाँ। चलिए आगे चलते। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता था, क्या बताएंगे? महावीर। निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसमें आदिनाथ किस हिसाब से आंसर ले लिया? संस्थापक होगा सर महावीर यहाँ पे। स्वामी हो जाएगा ना। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना वास्तविक जाता है। मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो इसीलिए तो महावीर स्वामी होगा है। इसमें। आदिनाथ नहीं है। तभी गलत होगा ये। आदिनाथ किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर होगा ना, माना जाता है महावीर को संस्थापक क्या आप लोग कुकर में सीटी बजा रहे हैं? बंद कीजिए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। पता ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर जैन स्वामी। शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ क्या होता है, क्या बताएंगे? विजेता होता है। जैन का जीन, जैन से जीन बना, ठीक है। स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उनको? जंगम। वितराग कहते थे। क्या बोलते हैं उनको? वितराग। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता था? क्या बोलते थे जैन धर्म के प्रवर्तकों को? तीर्थंकर कहते थे। क्या बोलते थे? हाँ बिल्कुल। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर को ऐतिहासिक वितरण उपलब्ध नहीं है? 22 के उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कितने के? 22 के उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इनमें से किस जैन ग्रंथ का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? किसका है? तीनों का है। इनका और इनका, ठीक है। ऋषभदेव का पार्श्वनाथ और महा ऋग्वेद में है तो ऋषभदेव के बारे में। सर निम्न से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है, ठीक है। ध्यान हाँ, रखेंगे। ऐतिहासिक विवरण का ऐतिहासिक मतलब विवरण उनका चर्चा तो लगभग सब का किया होगा, मल्लीनाथ वगैरह का भी कहीं कहीं पे चर्चा किया, लेकिन उनका पूरा कहानी, उनका पूरा स्टोरी तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा थे? काशी। काशी। काफी तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे। किनके तीर्थंकर के? अश्वसेन किनके पिता का नाम था? पार्श्वनाथ का था। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया? कितने वर्ष की अवस्था में कर दिया? 30 वर्ष की अवस्था में, नहीं 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। पार्श्वनाथ को कितने वर्ष की आयु में महावीर ने किया ना, उतने ही वर्ष की अवस्था में इन्होंने ही किया, ठीक है। उसके पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या बताएंगे? 83 दिनों का, ठीक है। कितने दिन? 83 दिनों का, ठीक है। किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है? समवेत पर्वत पे, ठीक है। समवेत झारखंड में है ना ये समवेत पर्वत? हाँ झारखंड में। हाँ ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपको झारखंड में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे। आगे क्या प्रश्न? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्गंथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? निर्गंथी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या बोलते हैं? चलते आगे। पार्श्वनाथ की किनकी आलोचना की थी? पार्श्वनाथ ने किनकी आलोचना की थी, ठीक है? वैदिक क्रम का, बहुदेववाद का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संपत्ति का संचयन को लेकर ना ज्यादातर आपको जैनिज्म में नहीं है, क्योंकि जैनिज्म में देखेंगे जो ज्यादातर लोगों ने अपनाया वो मतलब मुख्य रूप से व्यापारी लोगों को ना, ये मतलब ना, ठीक है, धर्म जो था ना बहुत अधिक प्रभावित किया। अभी आप दिल्ली में चले जाए, गुजरात में चले जाए, तो जैन वगैरह सब जो मिलेगा ना वो काफी संपन्न होते हैं, ठीक है। तो संपत्ति का संचयन था इसमें, इसलिए व्यापारियों को ये धर्म जो होता है काफी अधिक आकृष्ट करता है, ठीक है, समझ गए ना। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे, मतलब शिष्य कौन थे इनके? ठीक है, तो केसी थे। क्या नाम था इनका? केसी नहीं, केसी। निम्न में से कौन पार्श्वनाथ का मूल शिक्षा? ब्रह्मचर्य, असत्य, असत्य और सत्य, बताइए बी और क्या हो सी जाएगा? ब्रह्मचर्य तो महावीर जोड़े। ठीक है, बी और सी, ठीक है। ब्रह्मचर्य महावीर जोड़ेंगे। चौथा 3 को तो ही देकर गए थे, ठीक है। चौथा सत्य ब्रह्मचर्य जो थे महावीर स्वामी ने इसमें क्या किया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 5 था ना तो सर, 5वां था ब्रह्मचर्य, हमको जहाँ तक याद है। 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक तो बौद्ध का वाला था, ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे?
पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के, ठीक है। निम्न से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ? कुंडलग्राम में। कुंडग्राम में। कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैसा वैशाली। वैशाली। वैशाली महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशूला। त्रिशूला। त्रिशूला त्रिशूला स्वामी के माता कहाँ के राजा की बहन थी? लिच्छवी वंश की। राजा की। लिच्छवी। लिच्छवी की थी। कहाँ के? लिच्छवी की राजकुमार थी। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। के पिता का संबंध किस कुल से था? क्षत्रिय। 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 ज्ञानेंद्रिय। जाती है। ज्ञातिक। हाँ वही जाति। क्षत्रिय। हाँ। अगर ज्ञातिक नहीं तो क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्षत्रिय ही थे, ठीक है। महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र में हुआ? कुंडियन कुंडियन। हुआ किस गोत्र में? कुंदिन गोत्र। निम्न में से कौन से महावीर स्वामी की पत्नी थी? माया। पत्नी का नाम बताइए। यशोदा सर। यशोदा, ठीक है, यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। योनो नजा प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? जमाली। जमाली से। जमाली से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी में पावापुर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 40। 40 तो 599 रहा है ना, तो ये सही होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दिया है। 4099। ध्यान में रखेंगे। 4099 नहीं, 599, ठीक है। अगर ये भी रहा है तो ये भी सही है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये रहा है तो 599 रहे तो वही कीजिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 463। 468 में। कितने वर्ष के अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? 72। उनका कितना हुआ? उनका 80 में, ठीक है। 80। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। वर्धमान। किनकी आज्ञा के अनुसार महावीर स्वामी ने घर का त्याग किया? बड़े भाई। नंदी बर्मन नाम था बड़े भाई का। क्या नाम था? नंदी बर्मन। नंदी बर्मन नंदी वर्धन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक। गृह त्याग के कितने माह के बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिए? कितने माह के बाद? 13 माह के बाद। कितने माह के बाद? 13 माह के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए, ठीक है। महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखें, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, तो 42 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में नहीं, 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ध्यान रखें। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष के, ठीक है। उनको 6 वर्ष में हो गया था गौतम बुद्ध को। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई? रिजुपालिका। ध्यान रखें, किस नदी के तट पे हुई? ध्यान रखें, रिजुपालिका नदी के तट पे। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पे। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो छाल वृक्ष के नीचे, ठीक है। उनको पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। ध्यान में रखिए, क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिए, क्या कहा जाता है? कैवल्य का। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक है। महावीर स्वामी का अनुयायी क्या कहलाए? जैनी। जैनी कहलाए। अच्छा, नहीं, जैनी, ठीक है। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? सारीपुत्र। सारी पुत्र। क्या बताएंगे? ध्यान में रखिएगा। तो नहीं, इंद्रभूति एक मिनट, गौतम। सारीपुत्र इधर कहाँ से आ गया? ठीक है, इंद्रभूति गौतम, ठीक है। निम्न में से बौद्ध धर्म का था ना सर, सारी पुत्र सब बौद्ध धर्म का, उपाली सारीपुत्र सब बौद्ध धर्म का। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? जमाली। जमाली। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तीनों था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो सारे के सारे था, ठीक है। प्रद्योत सेन भी था, उदयन भी था, बिंबिसार भी था, ठीक है। बिंबिसार पहले आजीवक का था, बाद में जाके इसका बन जाता। निम्न शासकों में से कौन सा महावीर स्वामी के समकालीन नहीं था? सारे तो थे। महावीर स्वामी का समकालीन तो बहुत के था ना, थे। तो अशोक था, तो काला, इस सारे के सारे गौतम बुद्ध के कोई किसी का समकालीन नहीं था, ठीक है। ये सब सुनिए, कॉमन सेंस लगाइए, ये सब के सब क्या था? ये सारे के सारे बौद्ध करने वाला था। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। ये सब के सब बुद्ध के मरने के बाद आया, तो कहाँ से कोई किसी का समकालीन हो जाएगा? वही तो बौद्ध धर्म का तो पूछेगा समकालीन कौन सा का? उदयन, ठीक है। उदयन और बिंबिसार जो होगा महावीर स्वामी के समकालीन होगा, ठीक है। अजात शत्रु भी हो सकता है। अजात शत्रु गौतम बुद्ध का भी समकालीन था, क्योंकि अपने वर्षकार जो उसका मंत्री जो था, गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा था, सब वैशाली पे आक्रमण करे कि ना करे, तो वो सब समकालीन। प्रसेनजीत की बात करें, वो समकालीन होगा। ये सब कोई समकाल नहीं होगा, ठीक है। अजात शत्रु जो था गौतम बुद्ध का समकालीन था, हालांकि अशोक का काला अशोक नहीं समकालीन था। अजात शत्रु गौतम बुद्ध का समकालीन था।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 100 साल बाद साल की तो चौथा संख्या। महावीर स्वामी जो थे गौतम बुद्ध से बड़े थे, ठीक है। जी त्रिरत्न सर। किस पहले जैनिज्म आया फिर बौद्धिज्म आया, ठीक है। त्रिरत्न किस जैन धर्म का के सिद्धांत है? जैन जैन का का। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? निम्न में से कौन तीनों है। जैन धर्म के एक त्रिरत्न में समय शामिल है? ज्ञान, समय सम्यक प्रज्ञा, ज्ञान, समय सम्यक कर्म, विश्वास। सम्यक विश्वास। त्रिरत्न पे सर्वाधिक बल किस पे दिया? सम्यक ज्ञान और समय ज्ञान विश्वास पे, पे। सम्यक ज्ञान और विश्वास। ज्ञान और विश्वास इसका पे। लिया है 53 53 53 का ए, सम्यक कर्म पे, ठीक है। 53 का ए है, ठीक है। निम्न में से किसने जैन धर्म का अनुयायी विश्वास करते थे? किसमें करते थे? आत्मा पे पुनर्जन्म पे दो ही पे। दोनों। तो किस पे करते थे? ध्यान में, डॉगी का आवाज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये पुण्य जन्म पे करते थे, आत्मा पे करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये बौद्धिज्म जो था आत्मा पे नहीं करता था, जी सर। ठीक है। लेकिन पुण्य जन्म पे बौद्धिज्म भी करता था, क्योंकि बुद्ध बुद्ध का एक पुण्य जन्म अभी होना बाकी है, ठीक है। आत्मा पे पुण्य जन्म दोनों पे करता था, लेकिन वो ये ईश्वर में भी विश्वास करता था, ठीक है। ये ईश्वर के सत्ता में विश्वास करता था, लेकिन जो ये तीर्थकर जो थे उनको ईश्वर से ऊंचा मानता था, ठीक है। हाँ, जिन जैन धर्म के ऊंचा नैतिक आचरण पालन करने के लिए कितने महाव्रत बनाए, क्या बताएंगे? पांच 5 बनाए, ठीक है। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल है? नहीं शामिल नहीं है। सत्य नहीं है। सत्य, प्रेम, असत्य, अपरिग्रह। प्रेम, अपरिग्रही प्रेम, अपरिग्रही नहीं। प्रेम, प्रेम नहीं था, ठीक है। प्रेम नहीं है, अपरिग्रह नहीं था, अपरिग्रह है। प्रेम नहीं था, ठीक है। निम्न में से किसने महाव्रत को महावीर स्वामी जोड़ा गया? निम्न में से ब्रह्मचर्य। किस महाव्रत को महावीर क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को सर। बिल्कुल। जैन अनुयायी के गृहस्थ थे, उन्हें क्या पालन करना पड़ता? जैन अनुयायी जो गृहस्थ थे उनको क्या पालन करना पड़ता था? अनुव्रत। एक अनुव्रत पालन करना पड़ता था। जैन अनुयायी के कितने अनुव्रत का पालन करना पड़ता था? 5। वही 5 बोला था। 3 को करना पड़ता था, 3 को करते थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्यों पालन करेगा जो गृहस्थ जो रहेगा? सो आखिर का 2 का जो थे ना वो नहीं पालन करते थे। जैन धर्म में जैन धर्म में कितने शिक्षा वर प्रदान किए गए थे? 3 शिक्षा 3, ठीक है। दिन में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था? संलेखना किसने किया था? मौर्य ने। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य प्रथम कहाँ से होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। श्रवण वेद बोला किस धर्म में अनेकांतवाद, स्यादवाद का सिद्धांत दिया? जैन धर्म। जैन धर्म। किसने? जैन में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए डैश न्याय की संकल्पना की? सप्तभंग। अंग न्याय सप्तभंगा। स्यादवाद का अर्थ क्या होता? स्यादवाद का अर्थ निश्चित निश्चय संभवतः, ठीक है। जैन धर्म में कितने प्रचार से कर्म बनाए गए हैं, क्या बताएंगे? 8 8। जैन धर्म डैश की अवस्था को पदार्थ कहा गया है? मरने की अवस्था को। पदार्थ किसको? क्या होगा इसको बताइए? इसका 3 5 अवस्था। क्या लिखा हुआ है? जैन धर्म में 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया है, ठीक है। चलिए बताना। ये था ना सर। हाँ वही होगा, ठीक है। प्रथम जन संगीति का आयोजन कब हुआ? 322 में। 322 से 322 से 298 के बीच में। 290। प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? वैशाली में। वैशाली पाटलिपुत्र। वैशाली और वल्लभी था या पाटलिपुत्र वल्लभी था? वल्लभी गुजरात में होगा, ठीक है। वैशाली में नहीं होता। प्रथम जन संगीति का रचना किसने की? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने। प्रथम जन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम जन संगीति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? 12 अंग। ध्यान में 12 अंग होगा, ठीक है। जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ? 2 संगीति। 2 होता है, ठीक है। कितने होता है? 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किस संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हो गया? प्रथम में पहला ही ही विभाजन हो गया था। संप्रदाय में हुआ? 2 2 में, ठीक है। कौन सा? नहीं, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान। ये था दिगंबर था, एक श्वेतांबर था, ठीक है। जैन संगीत का आयोजन कब हुआ? द्वितीय जन संगीत का आयोजन 512 512 में, ठीक है। 512 में होता है। द्वितीय जन संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ? वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जन संगीत की रचना किसने की? देवरिधि ने। देवार्धी समाज श्रवण ने, ठीक है। किस संगीति के बाद जैन ग्रंथ सिद्धांतों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? दूसरे में। जैन साहित्य को डैश ग्रंथ कहा जाता है? आगम का है। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? दोनों है, और सी प्राकृत और संस्कृत।
प्राकृत होगा केवल, हाँ ठीक है। जी, हाँ, हाँ। 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य था? दिगंबर संस्कृत था। संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा को तो लोग काउंटर करने के लिए आए थे, ठीक है। 82 का है, दिगंबर होगा। दिगंबर 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन धर्म। 12 अंक किस धर्म का साहित्य है? जैन। अचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? अचरांग सूत्र। जैन धर्म। इनमें से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम दिए गए हैं? 12 अंग में अचरंग सूत्र में। आचरण से संबंधित हो गया। भगवती सूत्र जैन धर्म। किसकी रचना स्थूलभद्र ने किया? स्थूलभद्र ने किसकी रचना की? भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र का। 12 अंग। किस ग्रंथ के पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? भगवती सूत्र। किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया है? कल्पसूत्र। भगवती सूत्र। निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन का चरित्र है? भगवती सूत्र में। निम्न में से किस ग्रंथ में जैन मंत्र का विकास हुआ है? क्या बताएंगे? भगवती सूत्र। भगवती सब में भगवती सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र कौन सा सूत्र है ये? उत्तराध्यान सूत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या अच्छा प्रश्न। निम्न में से किस धर्म में जैन मत का विकास? उत्तराध्यान सूत्र, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन आपको देखने को मिलता है? उत्तराध्यान। अब ये चल रहा है, ठीक है। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र जैन धर्म। जैन से है, ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है, बताना, ठीक है। निम्न में से किस जन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा दी गई है? ध्यान रखेंगे। कल्पसूत्र में कितने गंधर्व में बांटा गया है? 11 गंधर्व था। नहीं, 11। प्रशिष्टि बर्मन किस धर्म का ग्रंथ है? प्रशिष्टि बर्मन जैन का। प्रशिष्टि बर्मन की रचना किसने की? परिभूति हेमचंद्र ने किया था। किस राज्य के राजवंश की दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? गुजरात है क्या आंसर? 1 मिनट। गुजरात, ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ संलेखना को अपनाया? श्रवणबेला, कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? हेमचंद्र, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म का लघु साहित्य भी कहा जाता है? प्रशिष्टि बर्मन को, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 12 वर्षों का काल पड़ा? प्रशिष्टि बर्मन में, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अवसाद गादो ने किस धर्म का सैनिक? अवसाद गाओ जाहिर सी वाले जैन का ही होगा। किस ग्रंथ में जैन धर्म के शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? ये जो था ना, ये धर्म जो था ना, ठीक है। अरे किनका को करा माइक कितना बंद कीजिए सभी लोग, ठीक है। अब ये धर्म जो था ना, जो व्यापारी को बहुत अधिक मतलब क्या किया था, तो अपने तरफ मतलब क्या किया था, आकर्षित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 10-12 क्वेश्चन और भी है जैन के विभिन्न संप्रदाय से, इसको खत्म करेंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अकाल के समय मगध में रुका था? बताइए। स्थूलभद्र रुका था, ठीक है, मगध में रुक गया और भाग गया उधर दक्षिण भारत में चले गए भद्रबाहु। उसके बाद दोनों में टूट गया। जब वापस आया तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। 12 वर्ष की अकाल पड़ा था। किसका राज्य था उस समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, ठीक है। निम्न से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुक गए? श्वेतांबर रुक गए, ठीक है। श्वेतांबर जनियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, इनको साधु बोलते थे। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, साधु बोलते थे, ठीक है। निम्न में से किस जैन धर्म के किस संप्रदाय और नियमों को कठोरता का पालन किया गया था? किसने किया? ठीक है, दिगंबर, ठीक है, ध्यान। नग्न रहते थे ये लोग, ठीक है। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी के अविवाहित मानते थे? दिगंबर जाहिर सी बात है, दिगंबर ही होगा। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। संप्रदाय की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही, ठीक है। निम्न से किस संप्रदाय के लोग, ठीक है, इसका मखली कोशाल था। निम्न से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति कर भोजन आवश्यक नहीं मानते थे? दिगंबर वाले। श्वेतांबर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। श्वेतांबर, ठीक है। चलिए, निम्न से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? पुजेरा निम्न से कौन सा दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? बीसापंथी, ठीक है, क्या है? बीसापंथी।
ठीक है, कौन लिया? बीसापंथी। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा, ठीक है, मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? बताइए। बीसा बीसापंथी। ठीक है, इसका क्या होगा? पुजेरा हो जाएगा, पूजा पुजेरा करता था। निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता था? डुडिया। तो ध्यान रखें, तारनपंथी। किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा की जाती थी? बी और सी। बीसापंथी। ठीक है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय? एक मिनट रुकिए, गलत तो नहीं हो रहा है? एक सेकेंड। सर रहने दीजिए, इतना क्वेश्चन नहीं करवाना था। निम्न में से कौन सा? एक मिनट देख लेता हूँ। निम्न से कौन अकाल के समय मगध में रुका हुआ था? ठीक है, तो ये भद्रवाहु। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके? तो जाहिर सी बात है, कौन सा रहेगा? कौन सा रुक गया? ठीक है, श्वेतांबर रुक गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। श्वेतांबर जन्मों को क्या कहा जाता था? ध्यान में रखना, इनको बोलते थे सारे, बोलते थे यति, बोलते थे साधु, बोलते थे आचार्य, बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, निम्न में से किस धर्म के संप्रदाय द्वारा नियमों को कठोरता से पालन किया जाता? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में दिगंबर सही है। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर को अविवाहित मानते थे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दिगंबर मानते थे। ठीक है, ये गलत लग गया था। ठीक है, वही मुझे लगा दिगंबर। ठीक है, ये क्योंकि नग्न रहते तो अविवाहित मानते थे। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति कर भोजन के आवश्यक नहीं मानते थे? ठीक है, तो ये भी गलत लग गया था, ये भी दिगंबर लग गया था। ठीक है, ठीक है, ये लगा से मुझे, हम दूसरा आंसर देख रहे थे। ठीक है, क्या होगा? दिगंबर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो 7 का आंसर डी है। ठीक है, ए और बी दोनों लिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका सारा का सारा लिया है। ठीक है, क्या लिया है? सारा का सारा लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है? तो सारा का सारा है। ठीक है, मतलब किसे? बीसापंथी है, थेरापंथी है, सौम्यापंथी है, सबके किस, निम्न से किस संप्रदाय और मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? तो ध्यान में रखेंगे, इसका क्या होगा? पुजेरा। ठीक है, निम्न से किस संप्रदाय में केवल सिद्धांतों को माना जाता था? 10 का, तो ध्यान रखें, ढूंढिया के द्वारा। ठीक है, किस संप्रदाय और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति? ठीक है, बीसापंथी और थेरापंथी के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्न से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? कौन नहीं करता था? तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तारनपंथी नहीं करता था। ठीक है, अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अक्रियावादी। ठीक है, तो ये तो कई बार पढ़े आप लोग, पूरन कश्यप थे। ये पूछता है अक्रियावादी पूरन कश्यप। किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? ठीक है, तो कौन बोला था ये? अक्रियावादी। इसका कौन था? पूरन कश्यप। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक वो थे मखली गोसाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? किसने दिया? आजीवकों का संरक्षण किसने दिया था? तो ध्यान रखें, सभी ने दिया था। ठीक है, इसने तो गुफा वगैरह भी बना के दिया, दशरथ अशोक ने। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? अजीत केशव कंगली। ठीक है, अजीत केशक कंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दर्शन है ये। ठीक है, आजीवक के बारे में भी ये चर्चा करते हैं। ठीक है, निम्न से किस संप्रदाय को लोकायत कहा जाता है? क्या बताएंगे? भौतिकवादी। ठीक है, भौतिकवादी को। ठीक है, लोकायत। चवार्क दर्शन का विकास किसने किया? अभी जस्ट हम बोले हैं। ठीक है, ध्यान रखें, अजीत नाथ ने। ठीक है, किसने किया था? अजीत नाथ ने चवार्क दर्शन का विकास किया था। ये आपको डाउट लग रहा है, अजीत केशव कंबली होना चाहिए इसका, क्योंकि हम इसकी दर्शन के बारे में पढ़े हैं। चारवाक दर्शन उस दिन भी तो दे रखा था। अजीत केशव कंबली होना चाहिए, क्योंकि चवार के बारे में लिखते हैं कुछ। ठीक है, चवार का अर्थ क्या होता है? अच्छा बोलने वाला को चवार के बोलते हैं। ठीक है, सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह का चवार कहते हैं। ठीक है, इन्हीं ने कहा था, पीना है तो घी पियो, उधार लेकर ही पियो, कोई दिक्कत नहीं, मर जाओगे तो कहाँ जाओगे। ठीक है, पितिति पितिति पताती, मतलब इन्होंने बोला पियो, फिर गिर जाओ, फिर उठो, फिर पियो, फिर गिर जाओ। ठीक है, कर्ज लेकर ही पीना है तो अच्छा कुछ पियो। ठीक है, सब कुछ है इसी धरती पे है, मतलब कुछ भी, मतलब क्या है? सुख दुख कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है। ठीक है, निम्न से किस दर्शन के अनुसार वेदों रचना झूठे मकार मांसाहारी लोगों के द्वारा की गई है? इसीलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको हटा दिया गया था। ठीक है, चवाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं कर सकते थे? पुनः जन्म, संपत्ति, ईश्वर, किसी भी चीज में, ईश्वर में तो नहीं करता था ये लोग विश्वास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और किसमें नहीं करता था? और पुनर्जन्म में विश्वास, संपत्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? संजय बेठलपुर। तो कई बार पूछा जाता है। ठीक है,
निम्न में से किस संप्रदाय को संवेदहायी संप्रदाय कहा जाता है? संभववाद। निश्चयवादी। क्या बताएंगे? ध्यान में रखेंगे, अनिश्चयवादी। ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बिहार में राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोग महाजनपद वगैरह का आएगा। इसमें कुल कितने को 93 क्वेश्चन है। अब मगध में जो है 120 क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं मगध में बहुत है भाई। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना कल हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 45 मिनट